ओम शांति। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। मैं रूपवान, मैं पुत्रवान, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं धनवान, मैं गरीब, मैं साहूकार, मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। नंबर 2, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। वो जो कहे उनकी श्रीमत सिरोधार। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। अगर प्रीत है तो प्रभु से मिला दो। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं। वह जीवन भी क्या जीना जो खुद में जिए और खुद में मर जाए। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। जो चलते चलते गुम हो जाएंगे तो उनकी ऊंची तकदीर कैसे बनेगी? तो वह ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे हैं। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र, संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हैं। कोई ये साधारण चीज़ तो नहीं है। किसके सामने बैठे? स्वयं भगवान के सामने बैठे हैं। कौन पढ़ाते? भगवान पढ़ाते हैं। हमारे जैसा भाग्यशाली दुनिया में और कौन हो सकता है? स्वयं भगवान जिनको आकर के शिक्षाएं दे। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सीख कर दुनिया से मरना, नाम दिल पर लिख लिया। सारी दुनिया से जब मर जाते तब भगवान के दिल पर नाम लिखा जाता है। तो हम जीते जी मर गए, जीते जी बाप का बन गए। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने घर में है ना। वह फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो तो नहीं करते हैं। सन्यासियों ने तो घर छोड़ दिया, फॉलोअर्स ने तो घर नहीं छोड़ा। तो कैसे सन्यासियों के फॉलोअर्स हुए? तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में ये याद रहे कि हम आत्मा हैं, देह से अलग हम आत्मा है, चमकता हुआ सितारा है। ये तो मेरा वस्त्र है, मैंने थोड़े से समय के लिए इसको धारण किया है। जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। निराकार बाबा परम धाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने। आएंगे तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में। जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उनमें ही बैठकर ये सब बातें बाप समझाते हैं। इसलिए तो भक्तों ने श्री कृष्ण को भगवान माना। श्री कृष्ण की आत्मा जो पतित बन जाती है, उस पतित शरीर में ही बैठकर शिव बाबा पढ़ाते हैं। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं। टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? एक को पढ़ाएंगे क्या? बहुत सारे होंगे तभी तो पढ़ाएंगे। भगवान वाच सिर्फ अर्जुन प्रति, ऐसा तो हो ना सके कि एक अर्जुन को ही गीता सुनाना शुरू कर दिया, एक अर्जुन को ही गीता सुनाई। बच्चे जानते हम आत्माएं बाप के सामने बैठी हैं, और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हम बाप के सामने बैठे हैं। तुमको तो समझाया जाता है कि तुम्हें अभी वापस घर चलना है। तो कोई कहीं जाता है तो तैयार होके जाता है, तो घर चलना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है। शरीर तो साथ जाता नहीं, और साथ जाता तो
आज संसार में व्यक्ति के साथ क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। अच्छे और बुरे कर्म, जितने अच्छे संस्कार धारण किए, जितनी तपस्या की, वही तो साथ जाता है। इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ना है। राजा हो या रंक, सभी का अंत में एक सा होई। चाहे राजा है चाहे रंक है, अंत में तो सब एक जैसे हो जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करना है। बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। शिव बाबा कहते मुझे तो देह का अभिमान हो ना सके। शिव बाबा कहते मुझे तो देह का अभिमान हो ना सके, क्योंकि मुझे अपनी देह तो है नहीं, इसलिए मैं अभिमान क्यों करूं। मैंने तो प्रवेश किया और तुमको पढ़ाया और वापस परमधाम में फिर से बैठ गया। तो शिव बाबा की तो देह है नहीं। तुमको भी पहले ये देह अभिमान थोड़ा ही था। धीरे 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 देह रूपी वस्त्रों को धारण करते 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 और अपने को लास्ट में देह ही समझ बैठे। जब तुम आत्मा मेरे पास थी, फिर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया। तुम कहेंगे हमने राज्य भाग्य लिया था, फिर हराया। शिव बाबा ने जिताया और रावण ने हराया। शिव बाबा हमें जीत पहनाते और रावण हमको हार पहनाते। अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापस ले चलने आया हूँ। शरीरों को तो नहीं ले जाऊँगा। बाबा ने कहा शरीरों को तो किसी के को नहीं ले जाऊँगा। ये पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना है। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है, गृहस्थी को छोड़ना नहीं है, सिर्फ मन को चेंज करना है। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है। ये कोई संन्यास मठ नहीं है। बाबा कहते हैं ये कोई संन्यास मठ नहीं है। अपने घर बार को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, रचना रचिए तो उसको भी संभालना है। वह तो छोड़ करके चले जाते हैं। बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ, शिव बाबा को याद करो। कहते ना गृहस्थ आश्रम से कोई बड़ा आश्रम नहीं, लेकिन आज गृहस्थी कोई आश्रम नहीं है। गृहस्थी माना सबको सुख शांति मिले, गृहस्थी माना पवित्रता हो। तो आज तो इनमें से कोई चीज़ है नहीं। तो बाबा ने कहा तुम अपने बच्चों को यही पाठ पढ़ाओ, तुम शिव बाबा को याद करो। समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाएगा। धीरे धीरे घर में जो नियम बन जाता है तो वही चलना शुरू हो जाता है। तो बच्चों को भी क्या होगा, धीरे धीरे शिव बाबा से प्यार हो जाएगा। तो बाबा ने कहा उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। उससे ज़्यादा मीठा, उससे ज़्यादा प्यारा और दुनिया में कोई हो सकता नहीं। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा। घर गृहस्थी में जितने चलने वाले सबको आश्रम पर बिठा दे, फिर तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा। तो फिर भगवान गृहस्थी बनाने आया है, घर गृहस्थी को सजाने आया है, को उजाड़ने आया है। तो ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे, बाप से वर्षा लेने मिलने भी मिलेंगे भी। जब छोटे होंगे वैसे ही बाबा का चित्र देखेंगे और तुरंत ही उन्हें स्मृति आ जाएगी। ये निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, ये शरीर छोड़कर वापस जाना है। यहाँ हमारी दिल नहीं लगती, क्या लगती है? यहाँ हमारी दिल नहीं लगती। सन्यासी लोग कहते ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। अनेक मत मतांतर है, जितने मनुष्य उतनी मत। यहाँ तो एक ही बाप है। बाबा ने कहा यहाँ एक ही बाप है। बाप आया है हम बच्चों को वापस ले चलने। सतयुग में ये सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रहा है। अभी बाबा रियनकार्नेट हुआ है, तुम अभी रिजुवनेट हो रहे हो। रियनकार्नेशन एक के लिए कहेंगे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारी जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है। बहुत बच्चे लिखते बाबा
आप जब से मिले तब से हमारी जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आया है, हमारा जीवन ही बदल गया। कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है, हाँ बच्चे ये तो होगा ही। बाबा ने कहा बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? बीमारी कोई एकदम फट से छूट जाती है क्या? सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो, अभी सर्व गुणवान बनना है। बाबा ने कहा धीरे धीरे सारे गुण निकल गए और तुम निर्गुण बन गए। अब धीरे धीरे गुण अंदर आ रहे हैं और तुम्हारे अब गुण निकलते चले जा रहे हैं। तुमको अथाह धन मिलता है, वहाँ लोभ की तो बात ही नहीं। सतयुग त्रेता में लोभ की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ लोभ बस कितनी चोरी आदि करते हैं। आप ही सरों की गलत गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं। बाबा ने कहा फिर जला देते हैं। बताओ कितने कितने दुनिया में लोग हैं जो भूखे भी सो जाते हैं, तो इतना अनाज गरीबों में बांट दिया जाए तो कितनों का भला हो जाए। बाबा ने कहा यहाँ तो मनुष्य भूख मरते हैं। तुम समझते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, पहले जब तक किसको ये निश्चय नहीं है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते तो कोई काम का ही नहीं। बाप अपना धरती पर आया और उसे पहचान नहीं पाया तो वह किस काम का? कोई काम का नहीं। तो बाबा ने कहा वह कोई काम का नहीं। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है, श्रीमत पर जरूर चलना है। शिव बाबा की श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। बाबा के सामने अपनी मत नहीं चलानी है। मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है, चिट्ठी लिखनी है। पहले तो मोबाइल नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, तो क्या लिखते थे? चिट्ठी लिखते थे। तो बाबा ने कहा क्या करना है? चिट्ठी लिखनी है। पहले तो चिट्ठी लिखी जाती थी, अब लेकिन बाबा ने कहा अब तुमको सबसे एक ही बात कहनी है, शिव बाबा को याद करो तो अकल्याण करेंगे। बाबा ने कहा श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत है जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा के सामने 4 से भाई बहन थे, तो बाबा ने कहा उनमें से कोई कैसे थे, क्योंकि पुरुषार्थ कराने के लिए तो शिव बाबा धरती पर आया है। बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए। बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाए। बाबा मना नहीं करते हैं, कभी बाबा ने मना नहीं किया। तोड़ निभाना है, तोड़ना भी है और निभाना भी है, नहीं तो चैरिटी बिगन्स एट होम कैसे होंगे। कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते हैं, तकदीर में नहीं है तो चल न सके। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं चल आती हैं, मानती नहीं है। शिव बाबा लिखते तुम तो कमज़ोर हो, उनको भी समझाओ। शिव बाबा लिखते तुम कमज़ोर हो, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते, उनको भी समझाओ। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेंगी, तुम अपनी स्त्री को ही बस नहीं कर सकते हो तो भिखारों को बस कैसे कर सकेंगे। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना है, उनको भी प्यार से समझाना है। शास्त्रों में ये सब इस समय की बातें लिखी हुई हैं। जितने भी मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हैं वह सारी बातें संगम युग की ही लिखी हुई हैं। कुछ कुछ उठाते और लिख देते हैं। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, तुम्हें भी कुछ भी पता नहीं था, तूने ही वेद खोले सारे अगम निगम के। तो बाबा ने ही आकर के तो हमें सारे आदम अदंत का ज्ञान सुनाया। पहले हम बच्चे भी बुद्धू थे, अब बाबा ने बुद्धवान बनाया है। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही पार्ट बजाया होगा। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना, ऐसे ही समझाया होगा। और ये ब्रह्मा भी जान गए हैं, तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने कहा जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे,
दूसरों को सुनाते सुनाते हम खुद ही अपने अंदर धारणा कर लेते हैं। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सज़ा खानी पड़ेगी। इसलिए यहीं पर सारा हिसाब किताब चुकतू करना है। कोई भी हिसाब किताब साथ ले करके नहीं जाना है। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते अब साजन लेने आया है, तो बिना सजा करके बिना श्रृंगार किए तो ले नहीं जाएगा। बाबा ने कहा और तुमको पढ़ाते भी है। कितना बंडर है, साजन ले जाने के लिए भी आया और सतयुग की पढ़ाई पढ़ाने के लिए भी आया। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। एक इतना सर्वशक्तिवान है तो उसी की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। दूसरे की सलाह लेने की क्या ज़रूरत है। बाबा ने कहा कहते तुम सबसे श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हो, मैं श्री श्री हूँ। बाबा ने कहा तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हो जो सतयुग के मालिक बनते, लेकिन मैं श्री श्री हूँ। तुमको श्री श्री श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। बाबा कितनी सुंदर दुनिया बनाने आया है, जहाँ रोने का नाम निशान नहीं, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं, जहाँ शांति का नाम निशान नहीं। तो कितनी सुंदर दुनिया बनाने के लिए शिव बाबा धरती पर आया है। यहाँ कितने पतित हैं और अपने ऊपर श्री का टाइटल रखाते हैं। कितने पतित, लेकिन अपने ऊपर श्री का टाइटल रखाते हैं। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लग गई है। अब चुम्बक आकर साफ करते हैं। सांप होंगे तो साथ चलेंगे। कट उतारने के लिए बाप को याद करो। माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती हैं, वह है स्वर्ग रूपी माखन। वो उस पर मिट्टी का वो दिखाते, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में कौन सा माखन? स्वर्ग का माखन, कोई स्थूल माखन नहीं। बाबा ने कहा दो बिल्ले आपस में लड़ते, माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। कितने देश आपस में लड़ेंगे, लेकिन बीच में मक्खन तुम बच्चों को मिलेगा। लड़े नहीं तो विनाश ना हो, तो सतयुग आए नहीं, तो तुम बीच में क्या कर रहे हो? मक्खन खा रहे हो। श्री कृष्ण अकेला थोड़े ही राज्य करेगा, तुम सब भी तो साथ होंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है। वह भी बहुत पुराने चलते रहते हैं। पीछे प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है। आज वो प्रजा, कल वो प्रजा। अभी तुम जानते हो कि बाबा ने हमको पाठ बजाने भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। वह कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती हैं। कहते ना कन्या वही जो 21 कुलों का उद्धार करे। तो कौन सी कन्या? जिन्होंने भगवान के आने पर अपना जीवन कुर्बान किया, खुद कुर्बानी दी और दूसरों को भी कराई। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते नहीं हैं। बाबा बड़ा मार्शल भी है, बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर ना चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहाँ जाकर मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाता है। बाबा की गोद ली और वहाँ जा कर के मर गए तो कितना घाटा पड़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। बाबा ने कहा कितना समझाते हैं कि सिर्फ बुद्धि से समझो, बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है, कितना भी माथा मारो समझते नहीं है। ये बाबा भी कहते हमने शास्त्रार्थ पढ़े थे, जानते कुछ भी नहीं थे। कौन से बाबा कहते? ब्रह्मा बाबा कहते हमने भी शास्त्र बहुत पढ़े थे, लेकिन हम भी कुछ भी जानते नहीं थे। अगर कोई कहे मुझे ये शिक्षा गुरु से मिली है, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलती है क्या? गुरु शिक्षा तो अनेकों को देगा। गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं, तो ऐसी शिक्षा कोई गुरु गोसाई दे ना सके।
अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी ली होती। ये तो बात ही निराली है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे सबसे बुद्धियोग हटवाते हैं। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। ये दुनिया तो मिटने वाली है, इससे दिल लगाने से कुछ भी मिल नहीं सकता। इसलिए दिल किससे लगाना है? दिलाराम को से। दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को। एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दिया। बहुत बच्चों ने भी ऐसे किया। भट्टी बननी थी पर इस पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धवानों की बुद्धि बाबा बैठा था। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता, झट ऑफिसर कह देते जो चाहिए सो पसंद कर ले आओ। इस समय इतनी तपस्या थी। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था। सैन तो कुछ करना होता है। कुमारियाँ कितनी मार खाती हैं, कितना याद करती हैं। एक साधारण गांव में अगर कुमारी ज्ञान में निकले तो उसको कितना सहन करना पड़ता है, कितना याद करती हैं। बाबा कमाल है आपकी कि हमको ईश्वरी लॉटरी मिलती है। बाबा ने कहा कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, बाप के साथ बहुत प्यार से चलना है। घर वालों को भी उठाना है। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। अगर रचयिता भाग जाए घर को छोड़ करके तो रह गई जो रचना, उसका क्या हाल होगा। बाबा ने कहा यहाँ सन्यासियों का ये पाठ था। उस समय पवित्रता की दरकार थी, इसलिए वह घर बार छोड़ करके जंगल में भाग करके आए। ये सारा खेल बना हुआ है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ तो कोई पतित होता ही नहीं जो पावन बनाने की ज़रूरत पड़े। ये संगम युग ही मशहूर है। बाबा कहते मैंने आगे भी कहा था कि कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। मनुष्य भी सत सत करते रहते, सुनते सुनते झूठी बातें ही सच लगने लग जाती और उन्हीं को सच सत करते रहते हैं। रावण राज्य है ना, सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, सुख को नहीं मानेंगे, कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है। दुनिया में सुख है कहाँ। राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था, और स्वर्ग में अपार सुख था। कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा, यहाँ कलयुग में तो मिल ना सके। आ भी जाए कलयुग में तो क्या लोग उसको सही सलामत रहने देंगे। ये तो अभी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जो चाहो सो बन जाओ। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है, जितनी लंबी खींचना चाहो खींच सकते हो। तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जितना सच्चाई सफाई से रहेंगे उतनी बाप की मदद का अनुभव होता रहेगा। बाप की मदद तुमको हर कदम पर मिलती रहेगी। छिपाने से बहुत नुकसान होता है। बाबा ने कहा न सुनाने के कारण भूल वृद्धि को पाती रहती है। बीमारी है तो छिपाते रहेंगे, सर्जन को नहीं बताएंगे तो वह बीमारी कटेगी कैसे। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर भी कोई राय पर ना चले तो बाबा क्या करे, तो भगवान भी क्या कर सकते हैं। बाबा समझाते हैं तुम ईश्वरी संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की
पहचान देनी है, अकड़ से नहीं। ज्ञान सच है लेकिन सच को भी प्यार से समझाना है। बाबा ने कहा, पूछते हैं परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वह तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक पने का वर्षा होना चाहिए। तुमको वर्षा था, हरा दिया, फिर तुमको देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। ये पढ़ाई है ना, और हर पढ़ाई का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। बाप जरूर सतयुग का ही राज्य भाग देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। तुम सर्विस नहीं करेंगे, गांव-गांव में संदेश नहीं पहुंचाएंगे, तो बाप का परिचय सबको कैसे मिल पाएगा? सबको जीवदान देना है 21 जन्मों के लिए। बाबा ने कहा, तुम ही महान पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे से ज़्यादा महान पुण्य आत्मा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा कोई हो ना सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो। बाबा ने कहा तो बहुत मीठा बनना है। पुण्य की दुनिया में चलने के लिए तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। ये है पतित पावन बाप और दादा। बच्चों को वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले चलने के लिए। इनको रौरव नरक भी कहते हैं। रोते चेहरे 1000 मिले और हंसते चेहरे 2-4 मिले तो रौरव नरक है। और तो घर घर में दुख अशांति ने अपना डेरा डाल लिया है। हर जगह दुख अशांति ही दुख अशांति है। तो यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आया है दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले चलने के लिए। हम ऐसे पारलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। लोग तो एक दूसरे से कहते तुमको खुशखबरी सुनाएं, तो कौन सी खुशखबरी सुनाएंगे, हद की। लेकिन ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी कोई हो नहीं सकती। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। याद भी शिव को करना है और किसी को याद नहीं करना है। याद भी शिव को ही करना है, रत को याद नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। कुछ भी छिपाना नहीं है। बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। हर कदम में रॉयल्टी हो, हर बात में रॉयल्टी हो। नंबर 2, 21 जन्मों के लिए हर एक को जीदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है और जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। वरदान, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विदो अनुभव। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। स्पष्टीकरण, स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। हर किसी को स्नेह चाहिए। भावना का ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक
नंबर 1 है। ओहो बाबा आपने ये कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो बस मेरा है। स्नेह में सभी पास हैं, स्नेह का अर्थ ही है पास रहना। जिससे स्नेह होता है उसके के पास से उठने का मन करता है क्या? तो इससे बाबा से ज़्यादा स्नेही दुनिया में कौन होगा। और पास होना बा हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।